अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिय्या व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। काफिर लोग क्या करते, जैसे आपको पता है हज़रत बिलाल हैं का वो फ़ुक़राए सहाबा में से गरीब हैं, खाने का भी मतलब उनके पास खाना खाए सुबह शाम उतना भी खाना नहीं है, कपड़े पहनने के नहीं है, ऊपर चादर पहनी है तो नीचे कुछ नहीं है, एक ही चादर है जिससे पूरे जिस्म को ढकना है। इतनी गुर्बत की हालत है सहाबाए किराम की। ऐसे आलम में कुफ़ार के सामने जब ये आयतें पढ़ी जाती, कौन सी? का मरने के बाद दोबारा उठना है, कब्र के हालात ऐसे हैं, हिसाब देना है, क़यामत का दिन होगा, पुल सिरात का, ये सारा तस्किरा जब इन कुफ़ार के सामने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते और अल्लाह की आयतों को इनके सामने पढ़ते तो ये क्या करते? कुफ़ार मक्का घर जाते, तैयार होते, बेहतरीन लिबास पहनते, अपने बालों में कंघियाँ तेल लगाते, कंघियाँ करते, संवरते, बनते और उसके बाद मक्का में आते। किन के सामने? का ये जो गरीब साहबा इनके सामने आते और फिर कहते अपनी हालत देखो और हमारी हालत देखो, फ़ख्र करते। कुरान मुक़द्दस कहता है वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब उन लोगों पर हमारी रोशन आयतें तिलावत करते हमारे महबूब या तिलावत की जाती, क़ालल्लज़ीना कफ़रू, तो कुफ़ार, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहते, ईमान वालों से क्या कहते? अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिय्या, कौन सा गिरोह उसका मकान और कौन से गिरोह की मजलिस अच्छी है, ज़रा देखो। तुम तो यूँ कहते हो हम हिदायत वाले हैं, हम नबी को मानने वाले हैं, तो तुम्हारे कपड़े देखो और हमारे कपड़े देखो। यूँ फ़ख्रिया कहते, हालांकि होना ये चाहिए था कि रोशन आयतें पढ़ी जाती तो इकरार करते, अल्लाह तबारक व ताला के हकाम को मानते, इसके बरखिलाफ़ क्या करते? का बनते संवरते और मालो दौलत पर फ़ख्र करते और उसके बाद इन सहाबाए किराम के सामने आकर इनको नीचा दिखाते और कहते कि हम हैं हिदायत वाले तभी तो माल हमारे पास है, हम हैं सच्चे तभी तो है जायदाद हमारे पास, हम हैं अच्छे तभी तो अल्लाह की रहमतें सारी हमारे साथ है। आज भी यही मामला नहीं होता है? हिंदुओं की, गैर मुस्लिमों की जायदादें देखकर मुसलमानों को ताने नहीं दिए जाते? क्या है तुम्हारे पास, कौन सी तरक्की कर ली है तुमने? उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारतों को दिखा करके यही ना ताना दिया जाता है मुसलमानों को? कहा मुसलमानों दुनिया है ये बरतने की चीज़ें हैं, ये चंद लम्हों के लिए हम किसी को इसका मालिक बनाते हैं, हकीकी ज़िंदगी का वो आखिरत की ज़िंदगी आने वाली है। का इस ज़िंदगी को देखकर इस ज़िंदगी के चक्कर में पढ़ करके उस ज़िंदगी को बर्बाद मत कर देना। इनका माल, इनकी जायदाद, इनका स्टेटस, इनका वक़ार, इनका ऊंचा होना देख करके तुम ये मत समझना कि तुम नीचे हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, हमने तुम्हारे लिए जन्नत की नेमतें रखी है, उनके लिए कुछ नहीं रखा है। नहीं कहा गया, आपने ये बात नहीं सुनी? अमीरों से, मुसलमानों में भी अमीर अभी हिसाब दे रहे होंगे, उनसे हजारों साल पहले गरीब जन्नत में जा चुके होंगे। का तुम माल देखते हो यहाँ? का माल वालों की तो वहाँ कोई हैसियत ही नहीं, वो तो अपने हिसाब में पड़े होंगे। और गरीब जिनके पास कुछ नहीं होगा, जिन्होंने खाया नहीं खाया, कल वो ऐसे होंगे पहले हमारी जन्नतों में आराम कर रहे हो। तो उस ज़िंदगी को देखो, यहाँ कम मिले तो भी चला लो। कुरान मुक़द्दस आगे इरशाद फरमाते हैं वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया, और हमने इनसे पहले कितनी सारी बस्तियाँ हलाक करके रख दी। हुम अहसनु असासन व रिया, और वो इनसे सामान और नामो नमूद में बढ़कर थे और बेहतर थे। हमारी उम्रें कितनी? का 60 साल। का कौमे नूह की उम्र देखो, 900 साल, 1000 साल। तुमसे बड़ी बड़ी उम्र वाले पहले हमने हलाक करके रख दिए और तुम माल पे इतराते हो। का तुम तो फिर भी यूँ करते हो कि पहाड़ पे घर बनाते हो ना,
पहाड़ पे आज तरक्की कर गए हो तो पहाड़ पे घर बनाते हो, उस वक़्त को याद करो कि कुछ नहीं था, लोग पहाड़ों को तलाश के पहाड़ में घर बना देते थे। उनको हमने तो ख़त्म कर दिया, उनका कोई साजो सामान नहीं रहा, और अब इस बात पर इतराते हो कि हमारे पास माल है। का इतराओ नहीं, हमारी आयतों को देखकर झुको और हमारी जन्नत के हकदार बनने के काम करते रहो। और एक और जवाब दिलवाए जा रहे, हुजूर अलैहि सलाम से फरमाए जा रहे, महबूब और कहिए, कुल मन कान फी दलालती फल्यमदुद लहुर रहमानु मद्दा, तुम फरमाओ जो गुमराही में हो, मतलब सच्ची बात उसे सुनाई गई, सीधी राह उसे दिखाई गई, कुरान की आयतें उसके सामने पड़ी गई, बावजूद उसके वो सीधी राह पर नहीं आ रहा, वो अपने ही चक्कर में लगा है। कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया जाता है, महबूब इन लोगों को फरमाओ, क्या फरमाओ, जो गुमराही में है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे उसी गुमराही में ढील दे देता है। आज तो बड़ा 1 लाख का मुनाफा हुआ है, कल फिर किसी की गर्दन दबाऊंगा, फिर दोबारा उसको 2 लाख का नफा होता है, और वो इसी चक्कर में होता है कि कल और मेरा काम बढ़े। अल्लाह क्या फरमाते हैं, हम उन्हें ढील देते हैं, उसका कारोबार बढ़ा देते हैं, उसकी सौदेबाजी और तरक्की पर लेकर के जाते हैं ताकि वो गुमराही में पड़ा रहे। कुरान मुकद्दस आगे कहता है, हत्ता इदा राउ मा युअदून, यहाँ तक कि जब वो देखें किस चीज़ को, इम्मल अज़ाब व इम्मस साअह, या तो हमारे अजाब को देखता है या क़यामत के दिन को देख लेता है, यहाँ तक कि हम उसे ढील देते रहते हैं। फसयअलमून मन हुवा शर्रुम मकानन व अज़ाफु जुंदा, तो अब वो जान लेता है कि किसका बुरा और बदतरीन दर्जा है और किसकी फ़ौज कमज़ोर है। समझने वाली बात क्या है, का मोमिनों के सामने आकर के अकड़ता है, मोमिनों और ईमान वालों के सामने अपना बड़ा होना जाहिर करता है ना। अल्लाह फरमाता है अजाब का दिन और क़यामत का दिन, ये 2 दिन जब आने वाले होंगे ना, ये सारे गुमराह फ़िरके वाले, ये सारे कुफ़ार, ये सारे हमारे अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले उस दिन देख लेंगे। आज यूँ कहते थे हम माल वाले, उस दिन उन्हें पता चलेगा कमज़ोर कौन है। अजाब को देख के उसे समझ आएगी कि किसका गिरोह, किसका ग्रुप बहुत कमज़ोर है, कि वो अपनी आंखों से अजाब को देख रहे होंगे, और ये कमज़ोर जिन्हें दुनिया में समझता था, वो कमज़ोर अल्लाह की जन्नत में आराम कर रहे होंगे। तो वो दिन आए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आए और हम पछताएं। इससे पहले उस घर की तैयारी कर लें ताकि हम वहाँ सुकून से, और हम दूसरों को देख रहे हों कि कल ये हम पे हंसते थे, मौला तेरा शुक्र है कि तेरी जन्नत से तूने हमें माला माल फरमाए। तो हमारी ज़िंदगी में हम वो अमल करें जिससे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हमें हासिल हो जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।